एक हलाला होता है, हलाला वो दूसरे तरीका से हो गया, निकाह वगैरह का हो गया। उसका क्या प्रोसेस है? वही निकाह, वो हलाल निकाह तरीका से हो गया है। कहीं इसी मकसद से इसमें नहीं आया है तुम? नहीं नहीं, वैसे बात नहीं है, इसमें अच्छी तरबियत इसमें होती है। मौलवी साहब करते हैं। सीरते नबी सबको सीखना इबादत है, सीरते नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है, माँ तो तेरी जन्नत है, बापू से का दरवाजा, दोनों को मुहब्बत से देखना इबादत है। अंधेरों से कहेंगे दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कहेंगे दो, पहुँच जाऊँगा मैं तराना नबी का, सुनाते सुनाते। अंधेरों से कहेंगे दो, पहुँच जाऊँगा मैं तराना नबी का, सुनाते सुनाते। तराना नबी का सुनाते सुनाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। मैं रजनीश कुमार, अभी आप देख रहे हैं कानून तक। मैं हूं सुपौल जिला में प्रखंड छातापुर, और वार्ड जो है रामपुर है। रामपुरा वार्ड नंबर वार्ड नंबर 6। में अभी हम मौजूद हैं। और जो है मेरे साथ जो ये देख रहे हैं, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत लाजवाब व्यक्ति हैं। अब इनसे जो है मेरे सामने में ये बहुत छोटे हैं और ये मेरा एक भाई भी है। तो इनसे हम बात करते हैं कि लोग के मन में होता है कि जो मस्जिद में जो मौलवी साहब होते हैं वह कैसे बने, और मौलवी बनने से फ़ायदा क्या होता है, और इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मौलवी साहब का तैयारी करते हैं। और इनसे हम ये पूछने जा रहे हैं कि मौलवी बनना सही बात है या फिर कहीं नौकरी करना सही बात है। इस सब पर अभी जो है चर्चा हम लोग करेंगे और इन लोग से पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो ये बताइए कि आपने जो मौलवी बनने का प्रयास किए, तैयारी की है, जी, नौकरी क्यों नहीं की? हमारा मकसद यही था कि हमारे माँ बाप जो है अच्छा रास्ता पे चलाए और दूसरों को भलाई करे, और बहुत सारा है कि अच्छे रास्ते पे चले। इसलिए कि हम मदारिस में, स्कूल में पढ़े हैं और मदारिस में अभी दाखिला लिया है, माशाअल्लाह हम हाफिज़ कुरान बने हैं। और हमारे मदारिस के अंदर ये होता है कि अच्छा शिक्षा दिया जाता है, और स्कूल के अंदर भी होता है कि शिक्षा दिया जाता है। तो हम अभी हाफिज़ कुरान बने हैं, तो हम यही मतलब हाफिज़ बन कर कोई मौलाना बनता है, आलिम बनता है मदारिस के अंदर, और कोई इंजीनियर ही बनता है पढ़ के, इस लाइन से भी पढ़ सकता है, और मस्जिद में भी कोई रहता है, कोई नौकरी भी करता है। ये सब अपना अपना चॉइस है। अच्छा ये बताओ तुम जी कि लोग कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहा है, जी 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 तुम इसका तैयारी कर रहे हो, जी। फायदा किस में बेसी है? फ़ायदा दोनों में है, इसलिए कि हम जो है एग्ज़ाम दिए हैं। अभी फोकानिया का हम लोग का आलिम का एग्ज़ाम होता है, तो फोकानिया की जो है वो 10वीं क्लास हो गए, 10th का क्लास हो गए, और आलिम का भी देंगे तो उससे पार्ट 1 पार्ट 2 ग्रेजुएशन ये बीए हो सकता है, और उससे भी नौकरी आ सकता है, जिसके नसीब में होता है वो पास होता है। और हम मदारिस के अंदर जो पढ़े हैं, और आप लोग के सुनाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उतना वक्त तो नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ देते हैं। और अच्छा ये पहले बताओ हाँ, कि अभी कहाँ पढ़ रहे हो? अभी हम गुजरात में पढ़ के आए हैं, अभी घरे पे है, अभी जाएंगे तरावी सुनाने के लिए नेपाल जाएंगे।
तो उसमें भी है, मस्जिद में कोई रहता है, कोई मदारिस के अंदर ही पढ़ाता है, और दीन फैलाना अच्छी काम है, और जो करता है अच्छे करता है। अच्छा, ये बनने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा, हम लोग का मज़हब में बनने के लिए हाफिज़ कोई बनता है तो अदब करते हैं दूसरा का, और अच्छे से मतलब अदब व एहतराम करते हैं हम लोग। और बनने से ये फ़ायदा होता है कि दुनियावी लाइन से और हिंदी लाइन भी और उर्दू लाइन भी हम लोग पढ़े हैं, और बनने से यही होता है कि आखिरत के लिए बनता है, कुछ मतलब शिक्षा आ जाए, सही तरीके पे चले, रास्ते पे चले, और अच्छा को भलाई करे अच्छे लोग को, अच्छा, यही होता है। तुम अभी जो रहेगा वो मस्जिद में रहोगे? कोई मस्जिद में भी रह सकते हैं, मदारिस के अंदर भी, और नौकरी भी आ जाए तो नौकरी भी दे कर सकते हैं हम लोग। नौकरी किस चीज़ में? वही हिंदी लाइन से कोई चीज़ का इंजीनियर भी बनता है, कोई आलिम उलमा, सब कुछ होता है पढ़ाई इसमें। पढ़ाई सब चीज़ होता है? जी, सब चीज़ होता है। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई मौजूद है मदारिस के अंदर, उसमें इंग्लिश और हिंदी सब ये पढ़ाते सब पढ़ाते हैं जी। हैं? अच्छा, अभी कहाँ पढ़ रहे हो? अभी हम गुजरात में मोहम्मदिया भावनगर में अभी रहते हैं, पढ़ते हैं वहीं पे। तो अभी हम हाफिज़ बन गया, और भी पढ़ाई करेंगे, हिंदी लाइन से भी और पढ़ाई करेंगे। अब उर्दू तो हो गया, हमारा मज़हब जितना है कि उसमें पढ़ाता है कि इतना पढ़ो कि हलाल व हराम का पहचान हो जाए, कैसे मतलब अदब करना है, छोटे को और बड़े को अदब कैसे करना है। ये हलाला क्या होता है? ये हलाल हराम यही कहते हैं कि जैसे कि किसी का हक मार लिए उसको कहते हैं हराम तरीक़ा से नहीं खाए, और अपना मेहनत से खाए और अच्छी तरीके से खाए। अच्छा, हलाला क्या होता है? हलाला नहीं, हलाल होता है, हलाल व हराम। हराम जैसे हुआ कि दूसरे का हम हक को मार कर हम खा रहे हैं, जैसे ज़मीन जगह दूसरे का लब छीन के खा रहे हैं, तो उसको हराम बोलते हैं। नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि एमपी में होता है एक हलाला होता है, हलाला वो दूसरे तरीक़ा से हो गया, निकाह वगैरह का हो गया। उसका क्या प्रोसेस है? वही निकाह, वो हलाल निकाह तरीक़ा से हो गया है। कहीं इसी मकसद से इसमें नहीं आया है तुम? नहीं नहीं, वैसे बात नहीं है, इसमें अच्छी तरबियत इसमें होती है मौलवी साहब करते हैं हलाला? जी। या और कोई? हलाला वो तो अलग बात हो गई, हलाल और हराम का पहचान होनी चाहिए, जैसे कि किसी का जायज़ नहीं होनी चाहिए, तो देखिए, अपना मेहनत इसमें से। जो है हम हलाला पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, और यदि इस पे हुआ है तो इसके लिए वेरी सॉरी। इनका जो है एक, यदि आप लोग बोलिएगा, आप लोग का यदि एक रहेगा तो हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, और उनका कोई इशू नहीं है। जी जी तो ये चलता ही रहता है जी प्रोसेस, जो रहे अपना अपना धर्म का है, तो हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि मौलवी बना, कैसे बना, क्या फ़ायदा है, और इनके लिए कितना एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई है, जी तो इसलिए जो है हम इनका सारा चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जितना चीज़ ये बोले हैं ना, ये मेरे समझ से बाहर है। इसका एक चीज़ हमें समझ में नहीं आया कि क्या क्या ये बोला है इन लोग के अथी में, तो भाषा में हम लोग को उतना समझ में नहीं आया। हाँ, इतना को समझ में आ रहा है कि मौलवी, हम इतना को समझते हैं कि जो मस्जिद में बैठते हैं वो मौलवी हैं। मौलवी है जी। उनके बाद उसमें जैसे अपना हिंदू लोग में जो होता है पंडित जी होते हैं, जी तो उसमें बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है श्राद्ध कराने वाला, एक होता है पूजा कराने वाला, एक होता है भयंकर जिसको बाबा ही बोलते हैं, एकदम पूरा मगन रहते हैं उसी में। है वही। तो उसमें सब अपना अपना है कि सब है, तो इन लोग के भी बिरादगी में है। तो हम लोग उसी के बात में लगे हुए हैं। आज सोचे कि आज फ्री बैठे हुए हैं, और इनके गांव आए थे कुछ काम से घूमने फिरने के लिए, तो सोचे क्यों ना बात हो जाए क्या, और इससे क्या बेनिफिट है। और इससे वही होता है कि जो जलसा वगैरह में जाता है, समझाते हैं लोग को सही रास्ते पर आइए। और बहुत बहुत आलिम है, अरशद मदनी है, बहुत सारा आलिम है, हमसे भी बहुत तगड़ा तगड़ा है, और बहुत है मौजूद है अल्लाह वाला सब। वही सब समझाते हैं कि मजलिस आरूम जाते हैं, अच्छा तरीके पे चलो। और चतुर्वेदी भी होते हैं, चतुर्वेदी भी चतुर्वेदी भी होते हैं, वही रामायण भी पढ़ते हैं, सब किताब मतलब वो पढ़ लेते हैं, वो सब सब भाषा में, जितना भाषा है सब पढ़ लेते हैं, रामायण संस्कृत जितना भी है। अच्छा, तुम कितने भाषा जानते हो? हम तो वही अभी हाफिज़े हैं, और मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। और कुरान शरीफ? जी जी। अच्छा, ये बताओ कि हिंदी जानते हो बढ़िया से? हिंदी उतना भी नहीं जानते हैं, मतलब चलेबुल क्या है, अभी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं अभी। मतलब हिंदी का जो अक्षर है उसको पहचानते हो? जी जी। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी पहचानते हैं उर्दू में भी पहचानते हो? जी, सब। और कोई भाषा? और नहीं। 3 भाषा आता है जी तो इंग्लिश और हिंदी इन लोग का थोड़ा सा वीक है। ये लोग जो है बेसिक करके उर्दू पे ही फोकस करते हैं। हाँ कुछ गजल हो जाए, हाँ, हो जाए। सुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सबको
सीखना इबादत है, सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तो तेरी जन्नत है, बापू से का दरवाज़ा, दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। जैसे कि हम सब माँ बाप को खिदमत अच्छी तरीके से करें, यही इसका मिसरा है। और हम कुरान भी सुना देते हैं, एक तो जो पढ़े हैं, ये तो गज़ल हो गया, नात, और जो मैन है जैसे कि रबाइन हुआ, उसके अथी में हम लोग का कुरान है, तो कुरान भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। उतना तो वक्त नहीं है, बहुत सारा, लेकिन इतने ही पे रहने दीजिए। शायरी उरी भी आप लोग में पूरा चलता है गज़ल के साथ? शायरी तो चलता है, लेकिन फ़िलहाल उतना भी याद नहीं है अभी शायरी। एक दो लाइन हो जाए। शायरी नहीं है, दिमाग से हटा हुआ, बहुत गाए लेकिन मतलब कव्वाली उतना आता है वही नात कव्वाली हुआ। तो एगो हो जाए कव्वाली। एक ठो गज़ल सुना देते हैं, वो अभी जो पढ़े नात है, अब माँ बाप के नज़म हुआ, अभी जो गज़ल सुना देते हैं एक ठो। कुछ जो याद हो। नज़म में सुना देते हैं। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊँगा मैं तराना नबी का, सुनाते सुनाते। अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊँगा मैं तराना नबी का, सुनाते सुनाते, तराना नबी का, सुनाते सुनाते। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का, सुनाते सुनाते। जैसे कि हम लोग का मज़हब में यही है कि नात नज़म और गज़ल भी चलता है, यही सब होता है। और भी आप इतना ही रहने दीजिए, बहुत हो गया। अब देखिए, लोग जो है जी सब अलग अलग प्रकार से देखते हैं। इसमें है कि नज़र नहीं नज़ारों की बात करते हैं, भरी मुफल में सितारों की बात करते वाह, वाह। हैं। जी जो अपनों से छुपाए करते हैं वो अक्सर दूर चले जाते हैं। जी तो जब भी आप अपनों से छुपाने के प्रयास कीजिएगा, अपने से कुछ बचाव कीजिएगा, तो आप मानिए कि आप कुछ दिन के बाद आप खुद ही दूर जाने लगिएगा। तो अभी हम लोग जो हैं फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं, और हम लोग की जो मुलाकात एक बचपन से ही है कि जब हम यहाँ पे रहते थे रामपुर में, जब हम रहते थे रामपुर में 2012 में जब रहते थे, तो ये तभी छोटा था, बहुत छोटा था।
जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे तो ये मेरे ख्याल से नर्सरी में था तभी। जी और अभी देखिए कि खुदा की ये है और भगवान की मर्जी है कि ये लोग अपने धर्म के पीछे भी लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इस जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पे हिंदू भी है और हिंदू से अधिकतर मुसलमान यहाँ पे है और यहाँ ब्राह्मण भी है। यहाँ सभी धर्म के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे किसी धर्म को लेकर सब भाई विवाद नहीं होता है। ईद होता है तो यहाँ से मतलब जो है हिंदू भाई को भी बुलाया जाता है और जो मतलब भोजन वगैरह होता है वो लोग करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब हिंदू में कोई पर्व होता है तो ये लोग आते हैं, इनको इनवाइट किया जाता है और खाते भी हैं। और ये जब कोई बकरीद हो जाए, कोई ईद हो जाए तो ये लोग भी इनवाइट करते हैं और यहाँ का व्यक्ति जाते भी है और खाते भी है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और ये भेदभाव कौन करवा रहा है? अच्छा, ये आपको पता है कि ये भेदभाव कौन करवा रहा है? ये हमारे तो हिंदू भाईचारा हुए, हम लोग साथ में रहते हैं और हिंदू भाई हुए। लेकिन ये भेदभाव जो कराता है, जो मुसलमान से जलता है और मुसलमान हिंदू से जलता है, यही सब नफरती फैलाते हैं। और ये सब के बात मत सुनिएगा। जो हिंदू मुस्लिम में और दुश्मनी चलाते हैं और दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, इसको हम नहीं मानते। हम तो हिंदू भाईचारा है, हम बचपन से आए और बचपन से हिंदू भाईचारा रहेंगे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग 2012 से इनको हम जानते हैं, इनके मम्मी पापा को और इनको। ये जब छोटा छोटा था, नर्सरी क्लास में ये पढ़ता था, तब से इसको हम जानते हैं और अभी तक इस दरवाजे पे आते जाते रहते हैं। कोई तरह का विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये नेता के बहकावे में आके हिंदू मुस्लिम करना ये उचित नहीं है। और आप लोग बड़ा अच्छे से रहिए और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक जगह रहने के बाद जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये आज गणतंत्र दिवस थे और आज ये मेरे दरवाजे पे आए थे, जहाँ हम आए हैं वहीं पे ये भी आए। तो बोले कि इसके बारे में क्यों ना जानकारी ले लीजिए और आप लोग ये बताइए कि कहाँ पे गलती किया और इनको कितना मेहनत करना चाहिए। ये जो बोले इसका बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ का हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो इसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। और यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ये अपना कमेंट बॉक्स पढ़ के उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और हमेशा जो अपने आप को विद्वान साबित करना चाहते हैं वह विद्वान कुछ ही समय के लिए हैं। तो विद्वान मत बनिए, उसका विशेषज्ञ बनिए। जब कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसमें गलतियाँ लाख होंगे, हमसे भी होंगे, हम भी विद्वान नहीं हैं। तो एक हम स्टूडेंट हैं और उनको पढ़ते हैं। जब आप लोग कोई कमेंट वगैरह करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ गलती हो, उनको सुधारने के प्रयास करते हैं। अपनी जीवन में हमेशा जो है सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।